सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्य कुंड की महिमा सुनाती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की, जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चारों और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में मैं विद्वान थी, जाने कब से। प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था, हर कहीं उत्सव था। पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे, राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को। किसके तेज से छट जाएगी ये क्रांति? अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे श्री राम को राम राज्य समझाने। पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था, है और रहेगा। वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है सतत अनवरत, जिसने श्री राम का मार्ग प्रशस्त किया, आदि नारायण सूर्यदेव। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या? तुमने देखा क्या? इतने सब ऊंचाई से श्री रघुवीर पद की प्रसन्नता या दर्प निरख होने का ललक या उमंग कोई कुछ भी तो दिखी नहीं। मुकुट सामने रख कितने अधीर थे। वे तो थे अधीर थे, हाँ थोड़े गंभीर थे। सौम्य मुखमंडल पर निर्बलों की पीड़ा थी, दीन असहाय वंचितों का दर्द था। उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोभ नहीं। अब कैसे सुखी दिखे जब तक सुखी सारे लोग नहीं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव का स्मरण किया। श्री राम सूर्यदेव का आह्वान करने लगे। क्लांत मन से उन्होंने अपने पितामह को याद किया। मन असमंजस में था उनका। कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही थी। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए? इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा। मैं अयोध्या पवित्र से पवित्रतम हो गई हूँ। आज स्वयं श्री राम ध्यान रखें, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं। उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएंगे।
से कलियां एक एक कर खिलने लगी। जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। अनोखा दिन है। स्वयं सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्य देव नारायण और उनके अधीर मन के संशय मिटाने को। अधीर है या गंभीर, मैं जानता हूँ क्या उनकी पीड़। माँ कौशल्या को प्रणाम। कहाँ है राम? अरे अरे, बोलूं ये बात कि कौन बड़ा है, आज्ञा हो तो आपके चरण छू लूं। अरे नहीं नहीं, ये क्या करते हैं आदि पुरुष? ऐसा अनुग्रह सर्वथा अनुचित है। राम वंशज हैं आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह? पितामह होंगे हम ब्रह्मलोक, अब धरती पर जनलोक में आ गए हैं। सूर्य देव के आगमन पर माँ कौशल्या उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं ताकि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती हैं तब गोचारण होता है, चिड़िया गाती है, लेकिन इन दिनों कितनी उदास है। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं मुकुट। कोई बात नहीं, राज्याभिषेक के बाद राज्य जो भी चलाए, राम राज उसका ही तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूं तपस्वी राम। मनस्वी राम, अपने नेत्र खोलो। प्रणाम पितामह, प्रणाम। राम मेरे राम, पितामह, राम राज्य क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज्य क्या है। पुनः नया प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी चलाएगा। कह रहा था कि राम राज में राम के लिए भी विधान होंगे। आदिदेव, कुछ अनुमान तो मुझे है, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है? राम राज आश्रय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण, भय हो ना भीति, मुख्य राम राजनीति, जन जन की प्रीति हो, लोक संरक्षण हो, सत का आभास हो, परमानंद प्राप्ति हेतु मंगल उद्भास हो, प्रेम परम तत्व हो, सब में समत्व हो, दैविक या भौतिक संतापों की औषधि अचूक राम बाण है। राम राज्य आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण है, प्रमोदित अपंक्त हो, आस्था का घनत्व हो, वैभव विशाल, मेघ करे वर्षा और सदा ही सुखाए, दिशाएं सब मस्त हो, जनपद ये स्वस्थ हो, उपद्रव ना ही और ना कोई आतंक हो, कोई नहीं रंग, सुख ही सुख, प्रेम योग धर्म मूल्य प्राण, राम राज आशय कल्याण। माँ कौशल्या, अभी ये मुकुट मात्र सोने का है। मैं इस मुकुट को
राम के साथ सदा उपस्थित होने का बना लेता है। स्वयं सूर्यदेव ने मेरी यानी अयोध्या की धरती पर श्री राम को राम राज्य का वर्णन सुनाया, उसका आधार रखा और उनके मुकुट को अपनी रश्मियों से आशीर्वाद दिया। श्री राम के नेतृत्व में हर ओर खुशहाली, प्रेम, शांति और संयम फैला। हर ओर रोशनी, प्रकाश और जीवन का संगीत गूंजने लगा। राम राज्य का पथ दर्शाकर चल दिए सूर्यदेव पुनः अपने लोग, ताकि अनंत काल तक अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व उस शक्ति का संचार अनुभव कर सके। हर दिशा खिल उठी श्री राम के राम राज्य से। सूर्यदेव के स्पर्श से पावन हुई मेरी धरा, पर जहाँ उनका रथ रुका था वहाँ स्वयं यह कुंड बन गया। समय बदला, मेरा और इस कुंड का स्वरूप भी बदलता गया। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थल घोषार्क तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रतापी राजा घोष यहाँ आए और उन्होंने ऋषियों को यहाँ स्नान करते देखा तो स्वयं भी किया, जिसके बाद उनका शरीर दिव्य, निरोगी और अलौकिक हो गया। और इसी कुंड के जल से उनकी काया भी कांतिमय हो गई। यहाँ की गई उनकी घोर तपस्या का तेज आज भी अनुभव किया जा सकता है। दिन बीते, साल बीते और फिर अनेकों सदियों के बाद राजा दर्शन से यहाँ आए। यही तपस्या करने के बाद उन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर, कुंड और चारों ओर घाट का निर्माण कराया, जिससे यहाँ की प्रजा भी इस अलौकिक कुंड का लाभ उठा सके। सूर्यदेव के महात्म्य से मैं अयोध्या और तेजमय हो गई, और इसका प्रमाण इस सूर्य कुंड और समीप स्थित गरिमा में सूर्य मंदिर से स्थापित हो जाता है। मैं अयोध्या इस हर्ष से थोड़ी नहीं समाती कि मेरी ही धरती पर राम राज्य की आधारशिला रखी गई। आज भी अयोध्या एकता, आस्था और शांति के लिए उदाहरण बनी हुई है। अपना लियो चितला, अपना लियो चितला। देव महिमा को राम राज गरिमा से अपना लो चितला, अपना लियो चितला। प्रेम रस झांकी होगी भंगी माए बाकी होगी, बालकों ने चित्रकारी गगन में डाली होंगी, सूर्य देख देख मुस्काए, सूर्य देख देख
महिमा को राम राज गरिमा से अपना लो जितला